भाजपा एनडीए सरकार घमंड में चूर है, उसको सबक सिखाने का सही वक्त आ गया है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल से सुस्त पड़ी हुई है। हम इनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मुद्दों की बात बता रहे हैं कि देखिए भाई, आपके 25 में से 25 सांसद हैं, आप अपनी केंद्र सरकार में जाइए, मोदी जी से ये कहिए कि महंगाई बढ़ रही है, आपने वादा किया था, आप कम नहीं कर पा रहे हो, किसानों की बात आप सुन नहीं पा रहे हो, किसान हमसे नाराज़ हैं, ये बात आप कहिए। और 25 में से 25 सांसद देने के बाद में जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिन राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में पानी के लिए घोषणा करके गए थे, वो घोषणा भी वो आज तक अमल में उनकी घोषणा आई नहीं है। तो आप जाकर के कम से कम कहिए तो सही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, धर्म के नाम पे ये लोग बाग धर्म में ही धंधा कर रहे हैं। आप जो राम मंदिर के नाम से जो चंदा ले रहे हैं, वो चंदे की काफ़ी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमको अभी रसीद नहीं दी। इसका मतलब चंदे में भी धंधा हो रहा है। और जो 2.5 करोड़ की ज़मीन है उसको 18 करोड़ में 1 घंटे बाद में देना, ये दर्शाता है कि केवल मात्र एक इनका एजेंडा है कि वही एजेंडा है कि राज करो और झूठ बोलो। मैं समझता हूं जो कटारिया साहब का जो बयान जिस प्रकार से आया है, ये हमको सबको एक तरीके से शर्मसार कर रहा है कि भगवान श्री राम के नाम से जो पार्टी सत्ता में आई, वो आज भगवान श्री राम को ये कह रही है कि बीजेपी अगर नहीं होती तो भगवान श्री राम समुद्र में होते। इससे बड़ी मैं समझता हूँ निंदनीय बयान कोई इस सृष्टि पे हो नहीं सकता कि एक भगवान श्री राम का भी ये अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास की बातें मत करो, केवल धर्म के आधार के ऊपर वोट मांगो और राज करो। तो मैं समझता हूँ इनकी कलई खुल चुकी है। इसलिए दोनों जो उपचुनाव हैं हमारे सामने, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। राजनीति के आधार नहीं है। मेरे राम जो सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन हमारे राम सबको ये सिखाते हैं कि वो घमंड ना करें। जिस बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हो कि भगवान राम को पहचान हमने दिलाई है, भगवान राम ने दुनिया को पहचान दिलाई है। भगवान राम के नाम से तो पत्थर तैर गए थे। आज बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती और हम नेता लोग नहीं होते बीजेपी के, तो भगवान राम तो है ना जो समुद्र में होते। शर्म आनी चाहिए, उनको बताना चाहिए वो भगवान राम के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बीजेपी की स्थापना को कितने साल में बताएं। बीजेपी जो बीजेपी आज़ादी के आंदोलन में नहीं थी, जो देश के लिए कभी लड़ी नहीं, आज वो बीजेपी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने लग गई। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार वो है जो राम राज्य की कल्पना करती है, जो कहती है कोई भूखा नहीं सोएगा। गहलोत सरकार कहती है महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए, चिरंजीवी योजना लेकर आती है, बुजुर्ग विकलांग विधवा को पेंशन देती है। जो पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं लेकर आए, जो विकास को मुद्दा बनाए, उसी को कांग्रेस की गहलोत सरकार कहते हैं। मीटिंग अच्छी रही, धरियावत भी जीतेंगे और आप ये मानकर चलिए वल्लभनगर भी जीतेंगे। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ बहन बेटी का आशीर्वाद हमारे साथ है। कोई घमंड नहीं, जनता के बीच में जाना, जाकर अपने काम रखना। और जिस तरह से काम हो रहा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है और जान लड़ा देंगे, जी जान से जुटे रहेंगे। लेकिन राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाना हमारा सबका, गहलोत सरकार का कर्तव्य, उस काम में हम लगे हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही और बीजेपी केंद्र में सरकार की भूमिका नहीं निभा पा रही।